हमारी गलती थी, हमने बीजेपी को वोट दिया, आगे से नहीं देंगे। दोबारा ये बाबा जी आ गए तो हम घंटा बजाएंगे मंदिर में, हम भी बैठे। फटे हुए जूते, हवाई चप्पल पहनते हो, हवाई जहाज में घूमोगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे। कुछ नहीं, गाँव में चली जाइए, इनके विधायक सांसदों को गाँव में घुसने नहीं दे रहा। जो लड़का जेल चला गया उसके घर वाले आके रोज दबाव बनाते हैं और मेरे साथ छेड़ाखानी करता है उसका भाई की अपना केस वापस ले ले। जो हाल तेरी बहन का हुआ है, जिस तेरी बहन के साथ गैंग रेप हुआ था, वैसे तेरे साथ होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी के आगरा में कट्टर मोदी भक्त कट्टर मोदी विरोधी बन गया। कैमरे पर कान पकड़कर कह देता है कि भाई गलती हो गई है, भाजपा को वोट दे दिया मैंने, अब भाजपा को वोट नहीं दूंगा। कहते हैं कि 3 बार मोदी जी के वादों पर इन्हें वोट दिया था, लेकिन अभी सिचुएशन ये बना दी है मोदी जी ने कि बच्चों की फीस भरने लायक पैसे नहीं है, इतनी महंगाई करती है। इस शख्स ने मोदी जी समेत पूरी सरकार को कैसे गरियाया, खुद योगी महाराज को कैसे गरियाया, आपको एक एक नजारा आज की इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, साक्षी जोशी इस वक्त यूपी का हाल टटोल रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाल टटोल रही हैं, देख रही हैं जहन में क्या चल रहा है यूपी की जनता के। फिर वो पहुंची है आगरा। विपिन कुमार नाम के शख्स से उनकी मुलाकात होती है। विपिन कुमार कैमरे पर आकर ऐसी ऐसी बातें कह गए कि आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि इस वक्त यूपी में बीजेपी को लेकर जनता के जहन में चल क्या रहा है, उनका मिजाज क्या है, यूपी की जनता इस वक्त कितने गुस्से में है, आपको इस एक खबर से देखने के बाद पता चल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि विपिन कुमार नाम के शख्स अचानक कैसे अपने कान पकड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि भाई बीजेपी को वोट दिया, सबसे बड़ी गलती हो गई है, आगे से बीजेपी को वोट तो मैं कभी नहीं दूंगा, ये तो मैंने ठान ली है। आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। मैम देखिए, आप धर्म से तो ऊपर आदमी जा रहा है। धर्म में 10 साल तक तो धर्म में रहे जब से मोदी जी आए, लेकिन अब धर्म से ऊपर उठ रहा है। और हमारी गलती थी, हमने बीजेपी को वोट दिया, आगे से नहीं देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैम बस सब बेरोजगार हैं, परेशान हैं, घर के खर्चे चल नहीं रहे हैं, महंगाई इतनी है। जी, तो विपिन कुमार ने किस तरीके से कान पकड़े ये देखा ना आपने। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अब हम थक चुके हैं, इस सरकार का बहुत हो गया, आदमी बेहाल हो गया है, कान पकड़ते हैं, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पहले दिया था गलती हो गई। पूछा गया कि भाई क्यों ऐसे कह रहे हैं, साक्षी जोशी ने पूछा, तो बोलते हैं कि भाई बहुत तंग आ चुके हैं मैम इस सरकार से, अब नहीं हो पाएगा हमसे। अब हैरानी की बात है दोस्तों कि ये वही वोटर हैं जो 3 बार बीजेपी को वोट दे चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जनाब बीजेपी वोटर रह चुके हैं। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कट्टर मोदी भक्त अब कट्टर मोदी विरोधी बन चुके हैं। ये हाल हो चुका है यूपी में, उसी पर उड़ रही है भाजपा। अब आप समझ लीजिए ना कि सिर्फ मोदी जी की सरकार ना देने वालों में जो गुस्सा है, अब मोदी जी की सरकार को वोट देने वाले, बल्कि 3 सालों में इनको जो वोट देते आ रहे हैं उन लोगों में भी भरपूर गुस्सा भर चुका है। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये अपनी एजुकेशन को लेकर क्या कुछ कह गए। इन्होंने टेट एग्जाम्स लीक होने की बात की, क्योंकि वो क्वालिफाई किया था इन्होंने। महाराज जी को कितना इन्होंने गरियाया है उस बात का खुलासा करते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। क्वेश्चंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक फोन पे नौकरी जा सकती है, एक मेल पे चली जाती है, प्राइवेट नौकरी है। वैसे मैं बीएड किया है और टेट क्वालिफाई हूँ, सी टेट क्वालिफाई हूँ। अभी टेट का पेपर लीक हो गया, कहीं कोई नौकरी की आस नहीं है। धीरे धीरे एज निकलती जा रही है, 40 साल के बाद हम कहीं फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। क्या उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र है 36 साल, 4 साल और हैं। दोबारा ये बाबा जी आ गए तो हम घंटा बजाएंगे मंदिर में, हम भी बैठ के। मैडम तो ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल और अगर ये गए, साथ ही इन 4 सालों में फिर से बाबा जी यानी योगी जी वापस आ गए, सरकार में सत्ता में आ गए, तो फिर तो हम घंटा बजाएंगे मंदिर में। भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है दोस्तों कि योगी जी मथुरा गए थे हाल ही में, मथुरा जाकर आए हैं और जाकर कहकर आए हैं कि हमारी सरकार कब्रिस्तान की बाउंड्री में पैसा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि तीर्थ स्थलों पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है। और वहीं से थोड़ी दूर है आगरा। आगरा में उनके इस मंदिर के नाम वोट लेने की राजनीति का मजाक किस तरीके से किस कदर बन रहा है, ये आप ये वीडियो क्लिप देखकर पता लगा सकते हैं। अब समझ जाइए कि मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी का बंटाधार किस तरीके से निश्चित है। इसके बाद विपिन कुमार ने बताया दोस्तों कि मोदी जी ने
अपने कितने वादे पूरे किए, जब से आए हैं तब से कितने वादे पूरे कर चुके हैं, उनको क्या क्या सोचकर उनको वोट दिया गया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आपने जब पहले 2014 में मोदी जी को वोट दिया तो क्या किस बात पे कौन सा सब थे? उन्होंने बोला था तुम फटे हुए जूते हवाई चप्पल पहनते हो, हवाई जहाज में घूमोगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, ये नए 100 नए शहरों का निर्माण करेंगे। कुछ नहीं, कुछ आया केवल मैडम। तो इसको कहते हैं तबीयत से फजीहत। कितने वादे पूरे किए कितने नहीं, वो रिपोर्ट से पता लगाने की बजाय अगर हम यहां से पता लगाएं दोस्तों, क्योंकि जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग है, जो लोगों से पता चलता है हमें हकीकत क्या है, तो तहकीकात के साथ आपको जानकारी मिलेगी। अब ये जानकारी है ना दोस्तों, यूपी की जनता को क्या मिला क्या नहीं मिला, ये आप यहीं से समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जनता साफ तौर पर कह रही है कि बाबा जी और उनके बाबा जी, मेरा मतलब है कि मोदी जी और योगी जी ने 2014 से लेकर 2019 यूपी का एक कार्यकाल, यूपी का एक कार्यकाल योगी जी का रहा और मोदी जी के 2 कार्यकाल रहे। इनमें क्या हुआ ये उदाहरण आपके सामने है, और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि अभी से बाबा तो गयो का नारा जो है वो प्रबल हो रहा है। अब विपिन कुमार की जुबानी आप ये भी सुन लीजिए कि बीजेपी के विधायकों के साथ यूपी के गांव में इस वक्त क्या सलूक हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को, कई अंधभक्तों को भरोसा नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो क्लिप देखना जरूरी है। ये वीडियो भी देखिए आप। देखिए, शहरों में नहीं है उनका वर्चस्व, मैं जानता हूँ इतना, शहरों में नहीं है, लेकिन आप गाँव में चली जाइए, इनके विधायक सांसदों को गाँव में घुसने नहीं दे रहा आदमी, बीजेपी के विधायक सांसदों को नहीं घुसने दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये तो विपिन कुमार जो बता रहे हैं, इसके कई प्रमाण, कई सबूत हम आपको दिखा चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से गांव से बीजेपी विधायकों को खदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है, बुरी तरीके से इनको भगाया जा रहा है। लेकिन जिनको इस बात पर भरोसा नहीं था, वो विपिन कुमार की बातों से पता लगा सकते हैं कि यूपी के लोगों का मिजाज जो है इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कितने सवाल हैं और किस तरीके से पोथी पत्रा लेकर वो बैठे हुए हैं। दोस्तों, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, एक उदाहरण के तौर पर। मथुरा में योगी जी रैली करने के लिए पहुंचे थे। वहां उनकी सभा में एक महिला पहुंच जाती है और उसने क्या कुछ कहा। ये वीडियो बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, उसकी जुबानी सुन लीजिए कि क्या कह रही लड़की। ये वीडियो देखिए। नाम क्या है? मेरा नाम साधना है। कहाँ की रहने वाली हैं? मथुरा की। क्या है पूरा मामला? सर, मेरी बहन के साथ गैंग रेप हुआ था, जिसकी एफआईआर मैंने दर्ज कराई थी और एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किस थाने में? बीएसएफ पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी मैंने, और उसमें एक लड़का आरोपी चला भी गया है जेल, 2 लड़के अब भी फरार है, या मानो पुलिस पकड़ नहीं रही है उन्हें। और जो लड़का जेल चला गया उसके घर वाले आके रोज दबाव बनाते हैं और मेरे साथ छेड़ाखानी करता है उसका भाई की अपना केस वापस ले ले, जो हाल तेरी बहन का हुआ है, जिस तेरी बहन के साथ गैंग रेप हुआ था वैसे ही तेरे साथ होगा। और मैंने ये बात सारी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ सर, ना मेरी पुलिस मथुरा एसपी से आपने बात नहीं की? मैंने एसएसपी साहब से भी बात की थी, लेकिन उनसे बात करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब भी आरोपी वैसे ही डोल रहे हैं और पुलिस उनसे मिलकर चली जाती है, इससे आरोपियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। मैं माननीय योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाएं बस। तो महिला कह रही है कि गैंगरेप हुआ है उनके साथ, जिन आरोपियों ने किया उनका पूरा ब्यौरा पुलिस को दे दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। योगी जी के राज में इस महिला को अभी तक परेशान किया जा रहा है, यही इसी का डंका पीटते हैं योगी जी। अब इसे समझ जाइए कि बाबा जी का स्वागत अगले साल विधानसभा चुनाव में करने के लिए यूपी की जनता मिजाज के साथ बैठी हुई है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि बस इलेक्शन डे का इंतजार हो रहा है, बेसब्री से किया जा रहा है। जैसे ही चुनाव आएंगे, जैसे ही चुनाव का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, इनको इनका रेड अलर्ट दिखाई दे जाएगा। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी इसे काफी हल्के में ले रही है, बस चुनाव आने दीजिए, फरवरी मार्च महीने में शायद चुनाव है, बस चुनाव नजदीक आते आते पसीना इनके सर से झरझर बहने ना लग गया ना तो कहिएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।